नमस्कार, इंडिया नंबर वन न्यूज में आपका स्वागत है। Welcome to India Number One News, bringing you the latest updates from across the nation. हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपरांत बैठे हुए हैं और अपनी मीटिंग हो रही है। ये हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अर्जुन प्रसाद गुप्ता जी हैं। दो शब्द मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इनसे कुछ कहने को कहता हूं, पुनः आग्रह करता हूं, क्योंकि आज सर ने झंडा का आरोहण किया है। तो आप सर दो शब्द कहने का कष्ट करें, माइक आपके पास लगी हुई है। आज हमारे देश हमारा स्टैंड है ना, सेट कर लीजिए। आज़ादी के लिए हमारे भारत के बहुत ऐसे वीर जवान थे जो काफी संघर्ष करने के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है। अब इसी उपलक्ष्य में हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी झंडारोहण करते हैं और खुशहाली मनाते हैं। आए हुए भारतवासी हमारे मानवाधिकार के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और संभाग अध्यक्ष मनोज पांडे जी, जिला सचिव खान जी, जिला सचिव हरनाथ पटेल जी और हमारे अखिल भारतीय और लोग उपस्थित हैं। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। आगे मैं कामना करता हूँ कि आप लोग भी संघर्षशील बने और गरीबों का सहयोग करें। यहीं पर अपना वाणी विराम दे रहा हूँ। आपसे अभी पुनः आग्रह करूंगा कि आप मानव अधिकार के तहत अपने तरफ से क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ये जानकारी दें आप मीडिया को। मानव अधिकार की तरफ से जैसे अभी मैं चयन गया था, भोपाल गया था 22 जुलाई को, वहाँ पर मैं देखा कि बहुत ही भीड़ लगी थी महाकाल के पास, लेकिन इतना धर्म स्थल होते हुए भी वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के डीएम सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिए। मैं देखा कि स्टेशन के बगल में शौचालय बना हुआ था 100 बरस पुराना, इसमें जाने की हिम्मत नहीं पड़ा और नहाने और बाथरूम जाने का ले रहा था 40 रुपया। उस पर मैं तत्काल रेल मंत्री को लेटर लिखा। आज उज्जैन में वो शौचालय लेटर जाने के 3 दिन के बाद सेंट्रल करके नया निर्माण किया जा रहा है। मशीन बिगड़ा हुआ था, मशीन बनवा दिया गया, साफ सफाई चालू है, ऐसा वहाँ के सीएम के द्वारा मुझे सूचना दिया गया। और साथ साथ फिर स्टेशन के बाहर जो पब्लिक बैठे हुए थे उनको पुलिस मार मार के भगा रही थी। ड्यूटी जो रजिस्टर में पुलिस थे उन 3 पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा सूचना मिला है। ये है मानवाधिकार के काम। मैं कुछ दिन पहले इलाहाबाद कानपुर गया था, वहाँ भी मशीन बिगड़ा हुआ था। तो ऑटोमेटिक मशीन है जिससे बैग चेक होता है, वो मशीन बिगड़ा हुआ था। इलाहाबाद में 6 नंबर प्लेटफार्म तरफ, 1 नंबर प्लेटफार्म तरफ वो भी मशीन बिगड़ा हुआ था।
उसके लिए भी मैं रेल मंत्री को मेल किया हूँ। गढ़वा रेलवे स्टेशन 2 नंबर प्लेटफार्म तक जाने के लिए पैदल पुल बना है, लेकिन उसके बाद भी कम से कम 4-5 रेल है जिसमें पब्लिक रेल के नीचे से घुस करके और इस पर आते हैं। उसके लिए भी लिखा हूँ। शक्तिनगर रेलवे स्टेशन में त्रिवेणी को जिस प्लेटफार्म पर लगना चाहिए वहां पर न लगा करके 2 नंबर पर लगाया जाता है, उसके लिए भी लिखा हूँ। हो सकता है कि 4-8 दिन के अंदर में त्रिवेणी जो 2 नंबर पर लग रही है 1 नंबर पर लगना शुरू हो जाएगी, ऐसा विश्वास है। यह है मानवाधिकार के काम। और मैं जो भी हमारे विभाग के लोग हैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि मानव अधिकार के लिए आप जहां भी जाते हैं, चाहे आप दिल्ली जाए, पटना जाए, किसी भी जगह पर जाए, यदि आपको नजर आ रहा है गलत है, इसके लिए विभागीय अधिकारी को, मंत्री को लिखना अनिवार्य समझें। यही मानव अधिकार का कर्तव्य है। और पीड़ित व्यक्ति को सहयोग करना। अगर ऐसा लोग आ जाते हैं हमारे पास, एकदम रोने लगते हैं कि पैसा ही नहीं है, तो हम क्या करें, उसको भी हमको मदद करना पड़ता है, अपना पैसा लगा के। यही है मानव अधिकार का काम और धर्म। सर, एक सवाल और हम करना चाहते हैं। यहाँ पे माइनिंग आई हुई है, NCL के द्वारा जो 12 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, जो वहाँ कार्य चल रहा है, यहाँ बहुत धांधली हम लोग को सुनने में नज़र आ रहा है कि जो वहाँ भर्तियाँ वगैरह हो रही हैं, आउटसोर्सिंग जो कंपनी आई हुई हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं और इस पर कैसे अंकुश लगेगा कि यहाँ पारदर्शिता यहाँ पर लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए कि कितना पर आप अंकुश लगाएंगे, यहाँ जितना भी नेता हैं, थानेदार हैं या ऑफिस में बड़े बड़े उस पर बैठे हुए हैं, सारे लोग एक आदमी से 1.5 लाख 2 लाख रुपया ले करके कंपनी में रखवाते हैं। इस चीज को कितने बार हमने आवाज उठाया लेबर कोर्ट से लेकर के हर जगह, लेकिन समाधान होना मुश्किल है। जबकि जिला कलेक्टर सोनभद्र और जिला कलेक्टर सिंगरौली के द्वारा स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है कि पहले लोकल जो विस्थापित हैं उनको 70% बहाली करने के बाद उसके बाद ही बाजारी करना है। जो कंपनियां ऐसे नहीं कर रही हैं उसके साथ क्या होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई क्या है, उसके साथ इसके लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यह किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमारी बनता है यहाँ के स्थानीय नेता को या कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उनको कर्तव्य बनता है, लेकिन वो लोग करते नहीं है। यही बात हम आम आदमी पार्टी में आवाज उठाए थे। आम आदमी पार्टी को बहुत बुरा लगा हमारे बात। आम आदमी पार्टी रानी अग्रवाल जी, उनको हमारे बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो वो हर कंपनी में जाते हैं, हमारा 5 आदमी रख, हमारा 10 आदमी रख दीजिए, अबरी में खड़िया में भगाए गए। यहाँ पे कोटा वितरण का खेल चल रहा है। हाँ। तो यह तो पूरी तरीके से मानव के अधिकार के खिलाफ है और ये मानव के अधिकार का उल्लंघन है, उत्पीड़न है। तो आप मैं फिर पुनः चाहूँगा कि आप इस पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आप पुनः अवगत कराएं और इस पे अंकुश लगाने की भरपूर मांग करें। और जनता जनार्दन से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये एकजुट हो, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, इसके प्रस्ताव बनाइए। बिना प्रस्ताव के आजकल कहीं काम नहीं होता है। तो इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इस पे सभी पदाधिकारी जितने हैं साक्षर करके, और यह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, जो संबंधित विभाग हैं उनको देके अवगत कराना जरूरी है। मानवाधिकार में कोई भी काम अगर आप करते हैं तो प्रस्ताव पास करके ही करना अनिवार्य होता है।
यहाँ के लोग 1 साल बीत जाता है, मीटिंग नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी दुख बात है। तो मीटिंग तो होना चाहिए सर, क्योंकि अगर मीटिंग नहीं होगा तो अपना बात ठीक नहीं होगा। क्योंकि मीटिंग से होता क्या है कि बात पे असर पड़ता है, जोर पड़ता है और लोग कार्य अपना सही ढंग से कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसी समय आप एक समय दे दें कि अपनी मीडिया के माध्यम से आप बता दें कि महीने में आप कब मतलब मीटिंग करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर जगह निर्धारित करना है तो जैसे सार्वजनिक जगह वो पार्क है, पार्क में समय सबसे तो मिलेगा नहीं, लेकिन कम से कम 5 बजे शाम से लेकर के 6 साढ़े 6 बजे तक अगर हो हर 15 दिन महीना दिन में तो बहुत ही कारगर होगा, अच्छा हो, जनता के लिए भलाई हो। तो फिर यानी कि महीने में कम से कम 1 या 2 बार मीटिंग आवश्यकता है हर हाल में। कम से कम 2 बार में 1 बार। तो मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं कहना चाहूँगा समस्त अपने पदाधिकारियों को कि आप लोग कम से कम महीने में 1 दिन या 2 बार कर सकते हैं, जिसकी तारीख हम लोग निर्धारित करने के लिए 10 दिसंबर को हमारा मानवाधिकार का गठन किया गया था। तो मैं चाहूँगा कि 10 तारीख हर महीने का निश्चित किया जाए, जिसमें सभी पदाधिकारी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक पहुंच जाएंगे मल्हार पार्क में बैठन, और 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग होगी, जिसमें महीने भर का उन्हें डाटा पेश करना होगा। हर आदमी पेश करे अपना अपना काम क्या किया है, प्रदर्शन पेश करे, यही नियम है मीटिंग का। चलिए, जान के बहुत अच्छा लगा। और अब हम संभाग अध्यक्ष मनोज पांडे जी से कहना चाहूँगा कि वो अपनी बातों को रखें, उनके तरफ कर दीजिए। तो कोई तो बात करिए, आप लोग आप लोग जो आज्ञा दिए हैं उस आज्ञा पे काम करेंगे, और हर महीने की 10 तारीख को मल्लाह पार्क में दिन समय दे करके जो भी कार्यकाल है सिरोही जिला के या जिस जिला के भी हो, अपने पास जो भी कार्यकाल आएगा उसका विवरण पेश करेंगे, नेक्स्ट काम की प्लानिंग देंगे। धन्यवाद। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी होने के नाते देना चाहूँगा कि यथाशीघ्र चारों जिले में आप अध्यक्ष के साथ साथ सचिव, एक जिला सचिव अपना नाम और बताते हुए जिला सचिव दौली के पास नाम आप बताएं। मेरा नाम रज्जब खान इंदिरा कॉलोनी गनियारी से हैं और मानव अधिकार में जिला सचिव के पद पर कार्यरत हैं। जिला सचिव होने के नाते मानव अधिकार के जितने भी कार्यकर्तागण हैं सभी को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बराबर कहते हैं, लेकिन उस पर पहल नहीं किया जाता है। ये हम आज कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि महीने में 1 या 2 बार समय रख करके मीटिंग हो, लेकिन वो अभी तक पालन नहीं किया गया। उसको सुनिश्चित करने के बाद ही आगामी कार्यक्रम का आह्वान किया जाएगा, और जब तक नहीं होता है तब तक कोई संभव नहीं है। मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी होने के नाते आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अगर 10 तारीख को नहीं आएंगे तो उनके ऊपर 500 का जुर्माना डालने का एक प्रावधान आज पारित किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं? लीजिए, इसको दे दीजिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति है इसमें कि उनके ऊपर दंड के स्वरूप में 500 रुपया केस करना पड़ेगा, जो कि हमारे संस्था में जमा होगा, जो कि वो कभी हमारे संस्था को काम वो पैसा आएगा। और
या फिर किसी गरीब दुखिया को काम आएगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग डोनेशन पे ध्यान दें। जब तक हमारे संस्था में पैसा नहीं होगा हम समाज सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें ये भी ज़रूरत है पैसे की। पैसा हमें डोनेशन के माध्यम से मिलने के लिए जितने भी करदाता हैं, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं भारत सरकार के, उनसे हमें लेने का ऑथराइजेशन मिल चुका है और वो प्रति हमारे सर के पास मौजूद है। जो सक्षम व्यक्ति हो, जो ईमानदारी पूर्वक इसे निर्वाहन कर सके, उसे हम लोग सहमति से और हस्ताक्षर से उन्हें सौंपा जाएगा। जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क कर लेंगे और जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे, खैर ये तो 3 साल के बाद मिलता है, हमें तो लगभग 10 वर्ष से भी अधिक हो गए, तो ये तो 3 वर्षों के बाद यह चीज़ मिलता है। फिर भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे तो ज्वाइनिंग करके भी दे सकते हैं, तो इनके हाथ में है। लेकिन कुछ दिन कार्य देखने के बाद ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो ऐसा क्या रहना बहुत ज़रूरी है। जितने भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनके पास हम लोग, खास तौर पे संभाग अध्यक्ष जी मनोज पांडे जी से मैं कहना चाहूँगा कि इस पे विशेष आप ध्यान देंगे। और जितने भी इस सिंगरौली में, और सचिव जी अभी रजब खान साहब, आप भी ध्यान दीजिएगा। सचिव होने के नाते आपको भी जिम्मेदारी देने हैं कि तमाम इस सिंगरौली में जितने भी करदाता हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करें और बताएं कि हम ह्यूमन राइट से आए हुए हैं और अपनी रसीद को प्रस्तुत करें। जो रसीद में पैसा दिया जाता है वह भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो जाता है वह पैसा होता है, इसलिए वह कोई अपने घर से नहीं देता है। इसलिए वो पैसा आप पूरी तरीके से ले सकते हैं और वह पैसा लेके समाज की सेवा के लिए यहाँ संस्था में जमा करेंगे और उसी पैसे से समाज का भी सेवा होगा, आपका भी सेवा होगा, क्योंकि आप भी उसमें दौड़ेंगे, धूपेंगे, तेल पानी है, उसमें से उनका आपका भी ख्याल रखा जाएगा। आप लोगों पे इन चीज़ों का जो ज़रूरत हैं वो आप लोग को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सहमत हैं? अब मैं चाहूँगा उनका पद क्या है? विष्णुकांत दुबे, जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष सिंगरौली। हाँ, अपने मानवाधिकार में। अच्छा ठीक है, तो वो संगठन से भी हैं, तो दुबे जी से मैं चाहूँगा कि 2 शब्द दुबे जी भी कहें इसी के अंदर। ले रहे हैं, काम नहीं चलेगा, हो जाएगा। चलिए, आप लोगों की पहल बहुत सराहनीय है। तो पहले भी मैं मानवाधिकार में था और आज भी मैं गुप्ता जी से जुड़ा हुआ हूँ। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अमल करने के लिए महीने का एक अगर बैठक हो निश्चित रूप से आप एक जगह बैठने से ही हम सबका विकास, हम सबका कल्याण हो सकता है। अब कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए बस मैं इसी बात को रिपीट करता हूँ कि ठीक है, महीने में एक बार जो अवश्य आप लोग अपना मीटिंग रखें और अपना ख्याल रखते हुए लोगों का भी ख्याल रखें और सहयोग की भावना हमेशा आप लोगों से जुड़ी रहेगी, मुझे विश्वास भी है। जय हिंद, जय भारत। तो आज का मीटिंग, आज का सत्र यहीं हम लोग समाप्त करते हैं और 10 तारीख को हर महीने मिलने का जो बात किया गया है वो सभी को मल्हार पार्क में 5 बजे तक पहुंच जाना अनिवार्य होगा। 5 से 6 बजे तक की मीटिंग होगी शाम को, जिसमें सभी अधिकारीगण उपस्थित होंगे। जो नहीं आएंगे उनके ऊपर 500 का जुर्माना जो लगाया गया है वो संस्था में जमा होगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो हमारे यहाँ का मेंबर हो या पदाधिकारी हो, महीने में अपने जेब से 100 रुपया संस्था में जमा करेगा।
इसके अतिरिक्त, ताकि हमारी संस्था मजबूत हो सके। राष्ट्रीय साहब क्या कहते हैं आप? कम से कम, ताकि वो जरूरतमंद को जरूरत आने पे पेश आया जा सके, काम आए। ठीक है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम विराम कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।